आदाब नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में इस्तकबाल है आपका। दिल्ली में असेंबली इंतखाबात के लिए 8 फरवरी को हुई पोलिंग के बाद आज वोटों की गिनती होगी। काउंटिंग सेंटरों की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। अफसरान के मुताबिक रायशुमारी के लिए 33 मुशाहिदीन होंगे। हिफाजती एहलकार स्ट्रांग रूम की सख्त निगरानी कर रहे हैं, जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें रखी गई हैं। इन इंतखाबात में बीजेपी और आप दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के एक मामले में फैसले को लेकर एक बार फिर प्रमोशन में रिजर्वेशन का मसला संगीन हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जुम्मे को अपने तबसरे में कहा कि सरकारी मुलाजमतों में प्रमोशन में रिजर्वेशन बुनियादी हक नहीं है। इसे लेकर कल पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में हंगामा देखने को मिला। हालांकि समाजी इंसाफ व तफवीज़ इख्तियारात के वजीर ने आला सतही जायजे की यकीन दहानी कराई है। कई जमातों ने मुतालबा किया है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की अर्जी दायर करे। और SC/ST तरमीमी कानून 2018 की कानूनी हैसियत को चैलेंज करने वाली 2 दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत के फैसले पर मुहर लगा दी है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि एक एक्ट में फौरी गिरफ्तारी का कानून जारी रहेगा और इस कानून के तहत किसी शख्स को बुरी जमानत नहीं मिलेगी। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस विनीत शरण और जस्टिस रविंद्र भट्ट की बेंच ने 2-1 से फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग में जारी मुजाहिरे के खिलाफ अर्जियों पर कल समाअत के दौरान कहा कि ये एहतजाजी मुजाहिरा काफ़ी दिनों से चल रहा है, लेकिन आम सड़क को रोके रखना दुरुस्त नहीं है। एहतजाज के लिए एक मुकर्ररा जगह होनी चाहिए, वरना हर कोई हर जगह मुजाहिरा करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हुकूमत और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और समाअत की अगली तारीख 17 फरवरी तय की है। दिल्ली के शाहीन बाग में 2 माह से जायद वक्त से लोग शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुजाहिरा कर रहे हैं, जिसकी वजह से दिल्ली नोएडा सड़क बंद है। इसकी वजह से लोगों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है। आमदोरफ्त में हो रही परेशानियों के पेश नज़र अदालत में अर्जी दाखिल की गई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने पीर को कहा है कि उसकी 5 रुकनी बेंच शबरीमाला मामले में नजरसानी की महदूद इख्तियार का इस्तेमाल करने के दौरान कानूनी सवालों को बड़ी बेंच को सौंप सकती है। चीफ जस्टिस SA बोबडे की सदारत वाली बेंच ने आइन के तहत मजहबी आज़ादी और अकीदत से मुतालिक मौज़ूआत से जुड़े 7 सवाल तैयार किए हैं, जिन पर 9 रुकनी आइनी बेंच गौर करेगी। अदालत का मुख्तलिफ मज़ाहिब में मजहबी आज़ादी के दायरे के बारे में तैयार किए गए इन सवालों पर 17 फरवरी से यौमिया बुनियाद पर समाअत करने का ख्याल है। बेंच के जरिए तैयार किए गए 7 सवालों में मजहबी आज़ादी का दायरा और मजहबी आज़ादी व मुख्तलिफ मज़ाहिब नीज़ मसलकों की अकीदत की आज़ादी के दरमियान बाहमी असर का सवाल भी शामिल है। और अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा जंगली जानवरों में नक़ल मकानी करने वाली अक़साम के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए 13वां कन्वेंशन करने जा रहा है और इसकी मेज़बानी भारत करेगा। 15 से 22 फरवरी तक होने वाला COP 13 गुजरात के गांधीनगर में मुनक़िद होगा, लेकिन 17 फरवरी को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कन्वेंशन का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर माहौलियात प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि इस कन्वेंशन में 15 ममालिक के वज़रा और 18 रियासतों के जंगलात व माहौलियात के वज़ीर समेत 130 ममालिक शिरकत करेंगे। इसमें मुल्क और बैरून मुल्क के माहिरीन के अलावा साइंसदानों की मौजूदगी भी देखने को मिलेगी। इस कन्वेंशन में आबो हवा की तब्दीली और आलूदगी की वजह से होने वाले मसाइल समेत साइंस के उन तमाम नए तरीक़ों पर भी गुफ्तगू होगी, जिसके जरिए जंगली जानवरों के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ को मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चीनी सदर शी जिनपिंग को मकतूब रवाना करके कोरोना वायरस के कहर के ताल्लुक से चीन के लोगों के साथ भारत की हमदर्दी का इजहार किया है। ज़राए के मुताबिक चीनी सदर को लिखे गए खत में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चीन में कोरोना वायरस से निपटने में भारत के ताउन की पेशकश की है। ज़राए के मुताबिक चीन के सदर को लिखे गए खत में वज़ीर-ए-आज़म ने कोरोना वायरस के सबब चीन में हुई अमवात पर अफसोस का इजहार किया। सरकारी ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हुबई सूबे से भारतीयों को लाने में मदद के लिए चीन का शुक्रिया अदा किया। और चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद बढ़कर 909 हो गई है। चीन में 3073 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह अब वहां कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद 40,235 हो गई है। चीन के हुबई सूबे में 91 मजीद अमवात की तस्दीक हुई है।
इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए। शब बख़ैर।本台记者从广东省卫生厅了解到。